अल-फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वजूद वल करम व आलिहि व सल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वजूद वल करम व आलिहि व सल्लम। या रसूलल्लाह या नबील्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन क़ुत्ब आज़म गौसे आज़म या वली रोशन ज़मीर बंदा तानी रूह जद्दी व सलफ़ फ़क़ल जद्दी वलदी करीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही व क़ासिम रिज़्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिही। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलाना। बारगाह सय्यदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़्निबीन आक़ाए कायनात फ़ख्र मौजूदात जमीलुश शम शफ़ीउल उम्म सय्यद अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद पाक का नज़ाम पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिन वजूद वल करम व आलिहि व सल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। कितना बजा? 2:30 बज चुके हैं और आप खुद समझ सकते हैं कि मेरी तबीयत अब खराब रहती है और 2:30 बजे रात में मुझसे तकरीर कराई जाए, ये अफसोस की बात है। जो लोग चाहते हैं मानते हैं तो उन्हें अपने पीर की तबीयत, पीर का मिजाज देखना चाहिए। मोहब्बत है तो चाहने वाला अपना मिजाज नहीं देखता, अपने पीर, अपने चहीते का मिजाज देखता है। अब ऐसे वक्त में तकरीर करना जबकि दिल पर दबाव भी रहता है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बहरहाल आज बहुत ही खुशी की बात है, ये 13 हुफ़ाज़ फारिग हुए, हाफिज़ कुरान। इनके सरों पर पगड़ी बांधी गई। ये पगड़ी सूत और धागे की नहीं है, ये पगड़ी नियाबत रसूल की पगड़ी है, जानिशीन पैगंबर की पगड़ी है।
अल्लाह ताला इस पगड़ी को इनके लिए मुबारक और मसूद फरमाए और दीन की खालिस खिदमत की इन्हें तौफीक और रफीक अता फरमाए। मेरे साथ पढ़िए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। रोज पढ़ा कीजिए, इसके पढ़ने से रोजी में बरकत होती है और गुनाह भी माफ होते हैं। बुखारी शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बोलियों को हदीस कहते हैं और हदीस में सबसे मशहूर और मकबूल किताब बुखारी शरीफ, उसकी आखिरी हदीस ये है और आपके नबी फरमाते हैं कलिमताने हबीबताने इला रहमान, दो बोली रहमान की बारगाह में महबूब है। और वो बोली क्या है? सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये बोली रहमान की बारगाह में महबूब है। आपकी औलाद है, बेटा है, 1 साल 1.5 साल का भी बेटा हो, तुतला के बोलता है तो भी उसकी बोली तुतली प्यारी लगती है। जब बोली प्यारी तो बोलने वाला बेटा भी प्यारा लगता है, जब बोली प्यारी तो बोलने वाला बेटा भी प्यारा लगता है। नबी फरमा रहे हैं कि सुभान अल्लाह की बोली रहमान की बारगाह में महबूब है और जब सुभान अल्लाह की बोली महबूब है तो आप जब सुभान अल्लाह कहेंगे तो आप भी खुदा के महबूब हो जाएंगे। बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान। ये बोली सुभान अल्लाह की रहमान की बारगाह में महबूब है, बोलने में हल्की है लेकिन मीज़ान अमल में भारी रहेगी। मीज़ान अमल में, मीज़ान अमल जानते हैं, जिसमें नेकी बदी तौली जाएगी, नेकी बदी तौली जाएगी, नेकी बदी तौली जाएगी या नहीं तौली जाएगी? तौली जाएगी। हजरत दाऊद ने अर्ज किया परवरदिगार वो तराजू दिखा दे जिसमें नेकी बदी तौली जाएगी। तो अल्लाह ताला ने वो तराजू दिखा दिया, इतना लंबा चौड़ा कि 7 आसमान, आसमान कितने हैं और जमीन के तबकात कितने हैं? 7 आसमान और 7 जमीन के तबकात उस तराजू में रख दी जाए तो इतने छोटे पड़ जाएं जैसे बड़े मैदान में अंगूठी फेंक दी जाए तो पता न चले वो अंगूठी कहाँ गई है। हजरत दाऊद खुदा के नबी पैगंबर खौफ खुदा गालिब हुआ, बेहोश होकर गिर पड़े। होश में आए तो कहा परवरदिगार किसके पास इतनी नेकी है जो इस लंबे चौड़े तराजू को भर दे? तो अल्लाह की रहमत ने फरमाया ऐ दाऊद मैं जिससे राजी हो जाऊं तो सदके के छुहारे से और कल मैं ला इलाहा इल्लल्लाह से उस तराजू को भर दूंगा। नमाज ज्यादा पढ़ी, रोजा ज्यादा रखा, जरूरी नहीं कि नजात हो जाए। किसी भी गुनाह जिस पर रब पकड़ कर ले तो जरिए जहन्नम बन जाए। और अल्लाह ताला आप किसी अदा से खुश हो जाए तो वो जरिए नजात बन जाए, बख्शिश का सामान बन जाए, जन्नत के जाने का सबब बन जाए। तो आपके नबी फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह की बोली मीज़ान अमल में भारी रहेगी। सुभान अल्लाह छोटा सा जुमला और मीज़ान अमल में भारी तो खुद भारी नहीं होता,
रब ताला कबूल फरमा लेता है तो रब की कबूलियत उसे भारी बना देती है। और मीज़ान अमल में जब ये जुमला भारी रहेगा तो कुरान पढ़ते हैं आप, कुरान पढ़ते हैं आप, कुरान कुरान अल्लाह की बोली है जो नबी पर जिब्रील अमीन ने उतारा। मन काना अदुव्वल जिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, कि जिब्राइल ने नबी के सीने पर, दिल पर कुरान उतारा। कुरान पढ़ने से क्या फायदा है? बोलो, कुरान पढ़ने से क्या फायदा है? अरे बोलो भाई। बस आप लोग अधूरी बात समझते हैं। कुरान पढ़ने से सवाब मिलता है। कुरान पढ़ने से सवाब ही सिर्फ नहीं मिलता। आप परेशान हैं कि नहीं हैं? नहीं परेशान? कोई घर से परेशान, कोई कारोबार से परेशान, कोई खेती बाड़ी से परेशान, कोई रोजगार से परेशान है। आप नबी फरमाते हैं कि अगर परेशानी दूर करना चाहते हो कुरान पढ़ो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी फरमाते अल्लज़ीना यक़रऊनल कुरान नज़लत अलैहिमुस सकीना, जो लोग कुरान पढ़ते हैं उनके दिल पर खुदा की तरफ से सकीना उतरता है। यानी कुरान पढ़ने के सदक़े में उनकी परेशानी दूर हो जाती है। आप सिर्फ आधी बात समझते हैं कि सवाब मिलता है, सवाब ही नहीं मिलता। आपकी परेशानी दूर हो जाती है, रोजी की परेशानी दूर हो जाती है, औलाद की परेशानी दूर हो जाती है, कारोबार की परेशानी दूर हो जाती है, घर की परेशानी दूर हो जाती है। आप कुरान पढ़ेंगे तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आगे फरमाया गशतुर रहमा, कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। ढांपना समझते हैं आप? किसी चीज को चारों तरफ से घेर देना। जैसे माइक को मैंने तौलिए से घेर दिया, ऊपर भी तौलिया, नीचे भी तौलिया, दाएं भी तौलिया, बाएं भी तौलिया। अब इस माइक पर गर्द नहीं आएगी क्योंकि ये चारों तरफ से घेर दिया गया। तो चारों तरफ से घेर करके हिफाजत की जाए उसे ढापला कहते हैं। टोकरी जानते हैं आप? अरे टोकरी जानते हैं तो नहायत घामड़ मालूम होते हो। हमेशा मुड़ी यूं हिला रहे हो, यूं नफी और इनकार के लिए मुड़ी हिलती है। या तो बिल्कुल सीधे बैठे रहो, यूं मुड़ी हिलाओगे तो मैं समझूंगा कि तुम समझ नहीं रहे हो, ना समझो। टोकरी मुर्गा ढांप दीजिए, ऊपर टोकरी, नीचे जमीन, दाएं टोकरी, बाएं टोकरी, आगे टोकरी, पीछे टोकरी। अब बिल्ला उस मुर्ग को खा नहीं पाएगा जिसे टोकरी से ढांप दिया गया। बिला तशबीह जब अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि कुरान पढ़ने वालों को अल्लाह की रहमत ढांप लेती है, यानी चारों तरफ से खुदा की रहमत रहती है। ऊपर भी खुदा की रहमत, नीचे भी खुदा की रहमत, दाएं भी खुदा की रहमत, बाएं भी खुदा की रहमत, आगे भी खुदा की रहमत, पीछे भी खुदा की रहमत। तो जिसे खुदा की रहमत ढांप ले उससे ना शैतान नुकसान पहुंचाएगा, ना भूत, ना आसिफ, ना खबीस। टोकरी से मुर्गा ढांप दिया जाए तो बिल्ला खा ना पाए, और जिसे खुदा की रहमत ढांप ले उसे ना शैतान नुकसान पहुंचाए, ना भूत, ना आसिफ, ना खबीस। आप लोग अल्लाह 4 पैसा देता है तो सबसे पहले टीवी खरीद के लाते हैं। टीवी खरीद के लाते हैं। टीवी पर लड़का नाच रहा है, लड़की नाच रही है, लड़का लड़की को चूम रहा है, लड़की लड़के को चूम रही है, लड़का लड़की को दबोच रहा है, लड़की लड़के को दबोच रही है। दिल पर हाथ रख के बताइए कि जिस घर में नाच हो, लड़का नाचे, लड़की नाचे, वहां खुदा की रहमत आएगी। अबे बोल, सिर्फ मोबाइल से तस्वीर खींचता जानता है या कुछ दीन की बातें भी जानता है? जिस घर में नाच हो, टीवी के शीशे पर
लड़का नाचे, लड़की नाचे, लड़का लड़की को चूमे, लड़की लड़के को चूमे, बेहयाई, बेशर्मी, बलात्कारी, ज़िनाकारी दिखाए जाए, वहां खुदा की रहमत आएगी। अरे बोल बे, खुदा की रहमत आएगी, वहां शैतान आएंगे, भूत आएंगे, आसेब आएंगे, खबीस आएंगे। अगर चाहते हो तुम तुम्हारे घर में खुदा की रहमत आए, अपने घर में कुरान की तिलावत करो, अल्लाह की रहमत आएगी। कलमा पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। दरूद पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। तस्बीह पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। अल्लाह की हम्द पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। नबी की नात पढ़ो, बुजुर्गों की मनक़बत पढ़ो, अल्लाह की रहमत आएगी। आगे फरमाया हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, जो लोग कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उन्हें घेरे में ले लेते हैं, फरिश्ते उन्हें घेरे में ले लेते हैं। तुम लोगों के साथ सिपाही चलते हैं, अरे बोल बे, सिपाही चलते हैं। अब विधायक बन जाओगे तो, और अगर मिनिस्टर बन गए तो 10-15 कमांडोज चलेंगे, दाएं बाएं आगे पीछे, कोई गोली ना चला दे, मर्डर ना कर दे, नुकसान ना कर दे, घेर के चलेंगे। पेशाब करने के लिए सड़क किनारे उतरोगे तो मशीन गन लिए हुए एक सिपाही खड़ा रहेगा पीछे, कोई गोली ना चला दे, मर्डर ना कर दे, घेरे में लेके चलेंगे। तुम्हारे नबी कह रहे हैं जो लोग कुरान पढ़ते हैं फरिश्ते उन्हें घेरे में लेके चलते हैं, यानी फरिश्ते कुरान पढ़ने वालों के लिए कमांडो सिपाही बनकर उनकी हिफाजत करते हैं। बोलो फायदा है कि नहीं फायदा है? ये हाफिज कुरान बने, इनके सीने में 300 पारा, कितने खुशनसीब हैं ये। मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, आप लोगों के मकान कच्चे हैं कि पक्के हैं? कच्चा है तो अल्लाह पक्का बनाए, लेकिन मकान पक्का बनाने के लिए मिस्त्री लाइएगा, मिस्त्री तलाश करके लाइएगा ना, इत्तेफाक से अनाड़ी मिस्त्री मिल जाए और ईंटें टेढ़ी जोड़ दो और दीवार टेढ़ी कर दे, तो जिस मिस्त्री ने ईंटें टेढ़ी जोड़ दी, दीवारें टेढ़ी कर दी, उस मिस्त्री को आप मजदूरी दीजिएगा। अरे बोलो भाई, दीवार टेढ़ी कर दी, ईंटें टेढ़ी जोड़ दी, मजदूरी दीजिएगा, डांटिएगा, फिटकारिएगा, भगा दीजिएगा, मजदूरी भी नहीं दीजिएगा। लेकिन अल्लाह की रहमत तो देखिए, नबी फरमाते हैं बुखारी की हदीस है, किस्सा कहानी नहीं, अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यततअतअ फ़ीहि व शाक़ुन अलैहि, जो कुरान पढ़ता है पढ़ने में अटकता है, पढ़ने नहीं आता, अटकता है, टोटो के पढ़ता है, जैसे तैसे पढ़ता है, तो नबी फरमाते हैं लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब। जोर से बोल सुभान अल्लाह, आज जोर से बोल सुभान अल्लाह, आज जोर से बोल सुभान अल्लाह। राजमिस्त्री ईंटें टेढ़ी जोड़ दे, जैसे तैसे ईंटें जोड़ दे, तो मजदूरी ना दो, भगा दो, और कुरान जैसे तैसे पढ़ो, टोटो के पढ़ो, अटक अटक के पढ़ो, तो मजदूरी करती नहीं है, घटती नहीं है। नबी फरमाते हैं लहू अजरान, उसके लिए दुगना सवाब है। इसलिए अल्लाह ताला सिर्फ अमल नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ताला बंदे के दिल की नीयत देखता है। मेरा बंदा आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन मेरे कुरान के साथ लगा हुआ तो है। तकरीर सुनने का कोई फायदा है? कोई फायदा? तकरीर से इस्लाह होती है, इस्लाह के लिए छड़ी जरूरी है। इस्लामी हुकूमत होती तो छड़ी लगती, तकरीर से इस्लाह नहीं होती। फजाइल बयान होते, सवाब मिल जाता है, लेकिन इस्लाह के लिए छड़ी जरूरी है। ना तुम कुरान पढ़ते हो, ना नमाज पढ़ते हो, और चाहते हो कि मेरा घर रोजी से भर जाए। रोजी जूता चप्पल घिसने से नहीं मिलती, रब राजी होता है तो रोजी के दरवाजे खोल देता है। मैं नहीं कहता, खुद तुम्हारा रब कहता है। सूरे तलाक, बोल बोल वे, सूरे तलाक
3-4 सतर के बाद रब फरमाता है मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब। जो नेकी करे हम उसके लिए रास्ते खोलते। रास्ते बंद थे, रोजी के रास्ते बंद थे, सेहत के रास्ते बंद थे, औलाद के रास्ते बंद थे, दुकान के रास्ते बंद थे, ठेकेदारी के रास्ते बंद थे, कारोबार के रास्ते बंद थे। लेकिन नेकी की अल्लाह को पसंद आ गई तो रब ने सेहत के रास्ते खोल दिए, बीमारी खत्म हो गई, अल्लाह ने शिफा दी। रोजी के रास्ते बंद थे, तंगदस्ती थी, अल्लाह को तुम्हारी नेकी पसंद आ गई तो अल्लाह ने रोजी के रास्ते जो बंद थे खोल दिए। अल्लाह ने कुशादगी तुम्हें अता फरमा दी, रोजी में बरकत अता फरमा दी। औलाद नहीं है, शादी को 7 साल 10 साल हो गए, औलाद नहीं, औलाद के रास्ते बंद थे, तुम्हारी नेकी अल्लाह को पसंद आ गई तो अल्लाह ताला ने औलाद के रास्ते खोल दिए, औलाद अता फरमा दी। दुकान चल नहीं रही थी, रास्ते बंद थे, अल्लाह ने नेकी तुम्हारी पसंद की, रास्ते खोल दिए, दुकान चलने लगी, रोजी में बरकत आ गई। ठेकेदारी चल नहीं रही थी, तुम्हारी नेकी पसंद आ गई, रास्ते बंद खोल दिए, ठेकेदारी चलने लगी। तो तुम्हारे जूता चप्पल खींचने से रोजी नहीं मिलती, सेहत नहीं मिलती, औलाद नहीं मिलती। रब राजी होता है तो सेहत के दरवाजे खोल देता है, रोजी के दरवाजे खोल देता है, औलाद के दरवाजे खोल देता है, बंद ठेकेदारी खोल देता है, कारोबार की बंदिश खोल देता है। रब की रजा सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात है, रब राजी हो जाए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया मैं दाऊद मैं जिससे राजी हो जाऊं तो सदके के छुहारे से और कल मैं अल्लाह से उस तराजू को भर दूंगा। कल मैं अल्लाह से तो असल पता चला कि अल्लाह की रजा असल, अल्लाह राजी हो जाए तो इतना बड़ा तराजू कि 7 आसमान और 7 जमीन जिसमें रख दिए जाए तो इतने छोटे पड़ जाएं, जैसे बड़े मैदान में अंगूठी फेंक दी जाए तो पता न चले कि वो अंगूठी कहीं कहां गई है। लेकिन उस बड़े तराजू को अल्लाह तबारक व तआला सदके के छुहारे से भरता है, कल में अल्लाह से भर देता है, कल में अल्लाह से नहीं भरता, सदके के छुहारे से नहीं भरता। रब राजी हो गया तो रब की कबूलियत ने उसे भर दिया। कोई नेकी छोटी नहीं होती, बोलो मेरे साथ, कोई नेकी जिसको अल्लाह कबूल फरमा ले वो नेकी छोटी भी है तो बड़ी हो जाती है। जिसको अल्लाह कबूल फरमा ले और तो उस कबूलियत के सदक़े में रोजी के दरवाजे खोल दे, सेहत के दरवाजे खोल दे, औलाद के दरवाजे खोल दे, वो छोटी नेकी भी रब कबूल फरमा ले तो बड़ी हो जाती है। तो तकरीर एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकालते हो। तुम्हारी इस्लाह तकरीर से होगी, तुम्हारी इस्लाह के लिए डंडे की जरूरत है। बोल सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? डंडे की जरूरत है कि नहीं? एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाला, सिर्फ तस्वीर जो है वो खींचेगा, अमल कुछ नहीं। ना कुरान पढ़ना है ना नमाज पढ़ना है। आज जब जलसे में आए हो, हाफिज़े कुरान जो तुम्हारे सामने बैठे हैं आज तुम्हें नहीं इज्जत दे रहे, हार फैला रहे, इनके सर पर पगड़ी बांधी गई है, पैसे दे रहे हो, इज्जत दे रहे हो, इसलिए रब का खुद फरमान है कि जो लोग इल्म दीन हासिल करेंगे अल्लाह उन्हें इज्जत अता फरमाएगा। वयरफउल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात, अल्लाह इल्म वालों के दर्जात बुलंद फरमाता है। तुम्हारे यहाँ मेहमान आता है, अबे मेहमान आता है तुम्हारे यहाँ तो हर मेहमान के लिए बिछौना बिछाते हो एक ही तरह का या अलग अलग? जैसा मेहमान वैसा बिछौना, जैसा मेहमान वैसी स्वागत। मेहमान देहाती है, मामूली है,
तो मामूली बिछौना, और पीर साहब आ गए तो, अरे बोल, पीर साहब आ गए तो सबसे अच्छा बिछौना, मिनिस्टर साहब आ गए तो सबसे अच्छा बिछौना। अब विदेश से जब हिंदुस्तान में किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति आता है तो एयरपोर्ट पर उसके लिए कालीन बिछती है। क्या बिछती है? लेकिन जैसा राष्ट्रपति वैसी कालीन। अगर सबसे बड़े सुपर पावर मुल्क का राष्ट्रपति आता है तो उसके लिए आम कालीन नहीं बिछती, लाल कालीन बिछती है। तो पता चला कि सबसे बड़ी स्वागत लाल कालीन का बिछाना है, सबसे बड़ी स्वागत, सबसे बड़ा इस्तेमाल लाल कालीन का बिछाना सबसे बड़ी स्वागत है, सबसे बड़ा इस्तेमाल है। दुनिया का सबसे बड़ी स्वागत और दुनिया का सबसे बड़ा इस्तेमाल यह है कि किसी के लिए लाल कालीन बिछाई जाए, ये सबसे बड़ी स्वागत है। ये बच्चे कितने खुशनसीब है कि तुम्हारे नबी कहते हैं इन्नल मलाइकता लतज़ा अजनिहतहा रिज़ल लितालिब इल्म, बेशक अल्लाह इनसे इतना खुश होता है कि फरिश्तों के पर इनके कदमों के नीचे बिछा देता है। राष्ट्रपति आए तो उसके लिए लाल कालीन बिछे, और ये बच्चे अल्लाह ताला का इन पर करम हो गया कि इनके लिए लाल कालीन नहीं, फरिश्तों के पर रब ने बिछा दिया। ये कितना खुशनसीब। मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, नेकी करते रहो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? हाथ उठा के वादा कर, हाथ उठाओ। चलो तुम लोग भी उठाओ, तुम लोग भी कुरान नहीं पढ़ते हो, पता है मुझे। कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं वादा करता हूँ रोजाना कुरान कम से कम 1-2 सफा पढ़ूंगा। कुरान पढ़ने नहीं आएगा, बोल, कुरान पढ़ने नहीं आएगा तो कुल हु अल्लाह 10 बार पढ़ूंगा। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। कुरान पढ़ो, कम से कम 1-2 सफा पढ़ो। नहीं आता है तो कुल हु अल्लाह 10 बार पढ़ लो, वो भी कुरान ही। उसके बाद काम की शुरुआत करो। आपका नबी फरमाते अल माहिर बिल कुरान, जो कुरान पढ़ने में महारत रखता है, जो कुरान पढ़ने में महारत रखता है, मिसलो किरामिल बररा, वो क़यामत के दिन उठाया जाएगा और उसका हश्र जो है इज्जत वाले फरिश्तों के साथ होगा। आपके नबी फरमाते हैं, बुखारी की खत्म से बस 1-2 सफा पहले ये हदीस है, तुम्हारे नबी ने फरमाया मसलुल लज़ी यक़रउल कुरान कल उतरुज्जा, मसलुल लज़ी यक़रउल कुरान कल उतरुज्जा, जो कुरान पढ़ता है वो उतरुज्जा की तरह। संतरा जानता है? संतरा, संतरा देखा? संतरा, संतरा देखा है? तो संतरा का रंग कितना अच्छा होता है? रंग अच्छा होता है कि नहीं? रंग तो इतना अच्छा कि उसके नाम से साड़ी भी बनती है। ऑरेंज के लिए भीनी मीरी खुशबू आती है, और खाओ तो खट्टा मीठा। तो तुम्हारे नबी फरमाते अल माहिर बिल कुरान, तुम्हारे नबी फरमाते मसलुल लज़ीना यक़रउल कुरान कल उतरुज्जा, जो लोग कुरान पढ़ते वो उतरुज्जा की तरह है, संतरे की तरह कि री हुआ तय्यब व ताम हुआ, उसकी खुशबू भी अच्छी है और उसका मजा भी अच्छा है। जो मोमिन कुरान पढ़ता है वो संतरे की तरह है कि उसका मजा भी अच्छा है और उसकी खुशबू भी अच्छी है। तो मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथियों, आज इनके सर पर पगड़ी बनी, ये पगड़ी सूत और धागे की नहीं है, ये नियाबत रसूल की पगड़ी।
ये जानशीन पैगंबर की पगड़ी है। ये मदरसा लगभग 25-30 साल पहले कायम हुआ, दारुल उलूम फैजान सैयदना। मेरी तहरीक से यहाँ के लोगों ने इसकी बुनियाद रखी, 2 कमरे बनाए, लेकिन यहाँ हमेशा इख्तिलाफ ही रहा और 10-15 बार मैंने इख्तिलाफ दूर किया कमेटी का, जो कमेटी मदरसा चलाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मौलाना शफी ज़मा साहब आलिम नबील फाज़िल जलील आए और उन्होंने एक नई इमारत की बुनियाद रखी, आज वो नई इमारत देखने के काबिल है। आप हज़रात ने का सहयोग किया, बीज रखी मदरसे की, पौधा मदरसे का लगाया, तो सब पौधे खत्म हो जाएंगे, इल्म दीन का पौधा कभी खत्म ना होगा। तुम्हारे नबी फरमाते हैं कि इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलु, इंसान जब मर जाता है तो उसका अमल का सिलसिला रुक जाता है। अबे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? जब इंसान मर जाता है उसके अमल का सिलसिला रुक जाता है। अबे उधर क्या देख रहा है, क्या देख रहा है? 2 चपच लगाएंगे, एक दाहिने में एक बाएं में, वो उठे उल्टी करने के लिए तो उधर ताक रहा। अमल का सिलसिला रुक जाता है। मरने के बाद नमाज नहीं पढ़ सकता। मरने के बाद आप नमाज पढ़ोगे? अरे मर गया, आंख बंद हो गई, रूह कहीं और चली गई, नमाज का सिलसिला रुक गया, रोजा का सिलसिला रुक गया, ज़कात देने का सिलसिला रुक गया, हज का सिलसिला रुक गया, नेकी का सिलसिला रुक गया। लेकिन नबी कहते हैं कि 3 चीजें ऐसी हैं कि जिनका सिलसिला मरने के बाद भी रुकता नहीं, मरता नहीं। इंसान तो मर गया लेकिन उसका वो अमल वो जिंदा रहता है। सदक़तिन जारिया, सदक़े जारिया कभी मरता नहीं है। इंसान मर जाता है लेकिन उसका सदक़े जारिया जिंदा रहता है। नवादा में पानी की बहुत तंगी है, तुमने बोरिंग करा दी, प्यासे पानी पी, तुम जिंदा हो, तुम्हारी बोरिंग से प्यासे पानी पी रहे हैं, तो जिंदा हो तो भी सवाब मिल रहा है, और मर गए बोरिंग जिंदा है, लोग प्यासे पानी पी रहे हैं, मरने के बाद भी तुम्हें सवाब मिलता रहेगा। ये कभी खत्म नहीं होगा, ये मरेगा नहीं। सदक़े जारिया मरता नहीं, मरने के बाद भी जिंदा रहता है। सदक़े जारिया सवाब जारी रहता है। तुमने मदरसा बना दिया, मदरसा भी सदक़े जारिया है। नवादा के मुसलमान मौलाना शफी ज़मा साहब, इन लोगों ने मिलकर मदरसा बनाया, अजीम शान, जिंदा है तो भी सवाब मिलता रहेगा जब तक इल्म पढ़ाया जाता रहेगा। मर गए, दुनिया से चले गए, आप तो चले जाएंगे, लेकिन दीन की तालीम होती रहेगी, सवाब मरने के बाद भी मिलता रहेगा। तो इल्म की शम्मा वो शम्मा है जो मरने के बाद भी खत्म नहीं होती, और मरने के बाद भी सवाब का सिलसिला जारी रहता। आपने मस्जिद बना दी, लोग नमाज पढ़े, जिंदा है तो भी सवाब मिलेगा, और मर गए तो भी सवाब मिलेगा। आगे फरमा, और इल्म जो नफा बख्श, इल्म जो नफा बख्श है, ये मदरसा बना दिया अजीम शान। कुरान के हिफ्ज़ की तालीम हो रही है या हदीस की तालीम हो रही है। यहां से पढ़ करके ये हुफ़ाज़ निकले, दूसरे मदरसे में पहुंचे, वहां बच्चों को, तालिब इल्मों को पढ़ाया, फिर इनके शागिर्दों ने दूसरों को पढ़ाया,
फिर उन शागिर्दों ने अगलों को पढ़ाया, फिर उन शागिर्दों ने अगले को पढ़ाया। तो ये बीज जो रखी गई इस मदरसे की, ये सिलसिला चलता रहा। ये पढ़ के निकले मौलाना शफीउज़्ज़मा साहब के शागिर्द, नवादा के मुसलमानों के ताउन से पढ़ के निकले, दूसरे मदरसे में पहुंचे, वहां पढ़ाया। फिर इनसे पढ़ने वालों ने अगलों को पढ़ाया, फिर उनसे पढ़ने वाले ने अगलों को पढ़ाया, फिर उनसे पढ़ने वालों ने अगले पढ़ाया। जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, सवाब इस मदरसे का शफीउज़्ज़मा साहब को भी और आप सबको मिलता रहेगा। ये मदरसा कभी खत्म न होगा, मदरसे का सवाब कभी खत्म न होगा। तो नबी ने कह दिया कि इंसान तो मर जाता है लेकिन तीन चीजें नहीं मरती। सदक़े जारिया नहीं मरता, इंसान मर गया लेकिन जिंदा था तो भी इंसान को सवाब मिल रहा था, मर गया इंसान तो भी सदक़े जारिया का सवाब मिलता रहेगा। इल्मुन युंतफ़अ बिही, इल्म जो नफ़ा बख्श है उसका सवाब भी मरने के बाद मिलता रहेगा, जारी रहेगा। मेरे दोस्तों, नेकी के बदले में सवाब मिलता, आप लोग नहीं समझते हैं ना, नेकी के बदले में। अब मैंने आपको क्या समझाया अभी कि नेकी के बदले में सवाब ही नहीं मिलता, बल्कि नेकी के बदले अल्लाह ताला आपके बंद कामों को खोल देता है। ये अल्लाह की बात है, मेरी बात नहीं। मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन, जो नेकी करे हम उसके लिए रास्ते खोलते हैं। मौलाना इदरीस साहब, हाजी इदरीस साहब 2 चपच लगाए, आपको 2 चपच लगाए, आप सो रहे हैं, बूढ़े जरूर हैं लेकिन मेरे शागिर्द हैं। मुरीद तो ये शागिर्द भी, गणित पढ़ाए तो उस्ताद, भूगोल पढ़ाए तो उस्ताद, इतिहास पढ़ाए तो उस्ताद, तो जो कुरान और हदीस की बात पढ़ाए वो भी उस्ताद। मैं आप सबका उस्ताद, आप सब मेरे शागिर्द। उस्ताद जवान हो सकता है और शागिर्द बूढ़ा हो सकता है। नबी आखिर ज़माना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन का दिया जलाया तो नबी से कुरान सीखने वाले जवान भी थे और बूढ़े भी थे, बूढ़े भी शागिर्द। और उस्ताद को यह हक हासिल है कि अगर शागिर्द क्लासरूम में सोए और उस्ताद गणित पढ़ा रहा है तो टीचर को यह हक है कि उसे बुलाए, कनेक्टी करे। सोना भी जुर्म, झपकी लेना जुर्म, मोबाइल की घंटी बजाना जुर्म, खुसर फसर करना जुर्म, उठ के जाना जुर्म। अगर आप करते हैं तो आप सजा के हकदार हैं। और वो दुनियादार उस्ताद होते हैं जो गणित पढ़ाते हैं, भूगोल पढ़ाते हैं, और मैं वो उस्ताद हूं कि मेरे सर पर बुजुर्गों ने पगड़ी बांधी। तो ये सूत और धागे की पगड़ी नहीं है, नियाबत रसूल की पगड़ी, जानिशीन पैगंबर की पगड़ी। मेरा हाथ चूमते हो, बहुत खूबसूरत है इसलिए नहीं चूमते, तुम्हारी आस्था कहती है ये रसूलुल्लाह की औलाद है। रसूलुल्लाह का हाथ ना चूम सके, उन्हें हम बज़ाहिर ना पा सके, लेकिन आज रसूलुल्लाह के खून आए हैं, उनकी औलाद आए हैं, इनका हाथ चूमते हैं, गोश्त हड्डी नहीं चूमते, निस्बत रसूल को चूमते हैं। मैं तकरीर कर रहा हूं और आप सो रहे हो, ये अफसोस की बात है। मेरे दोस्तों, नेकी का फायदा सिर्फ सवाब ही नहीं मिलता, नेकी का फायदा सवाब ये अधूरी बात है। नेकी के बदले में सवाब सिर्फ मिलता है, ये अधूरी बात है। रब फरमाता है मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन, जो नेकी करे हम उसके लिए रास्ते खोलते हैं, बंद दरवाजे खुलते हैं। सेहत के बंद दरवाजे खुले, शिफा मिल गई। रोजी के बंद दरवाजे खुल गए, रोजी मिल गई। औलाद के बंद दरवाजे खुले, औलाद मिल गई। दुकान नहीं चलती थी, नेकी के सदक़े में चलने लगी। ठेकेदारी रुक गई थी, नेकी के सदक़े में चलने लगी। तो नेकी से बंद दरवाजे खुलते हैं, सेहत के भी, रोजी के भी, औलाद। बात समझ में आ रही है? नेकी का फायदा दुनिया में भी मिलता है। नेकी का फायदा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जानता है तुम लोग? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जानता है? अरे जानता है कि नहीं जानता?
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया सूरह यूसुफ में है, कुरान शरीफ में, कुरान शरीफ में है। बड़े खूबसूरत, बड़े हसीन, बड़े जमील भाई लोग सौतेले हसद करते थे, ले जाकर कुएं में डाल दिया। सौदागरों ने निकाला, मिस्र के बाजार में बेच दिया। मिस्र शहर का नाम भी मिस्र है और पूरे मुल्क का नाम भी मिस्र है। तो शहर के हाकिम ने खरीदा। जब जवान हुआ हज़रत यूसुफ, हुस्न निखर गया, हुस्न निखर गया, हुस्न के आफताब, हुस्न के महताब, 14वीं का चांद, शाहकार कुदरत। मिस्र के शहर मिस्र के हाकिम की बीवी जुलेखा आशिक हो गई, बलात्कारी करना चाहा, जनाकारी करना चाहा, लुभाया, फरेब दिया। लेकिन हजरत तो नेकी वाले थे, अल्लाह वाले थे, बदकारी की तरफ कैसे माइल होते, जुलेखा के लुभाने में कैसे आते, उसके फरेब में नहीं आए, नेकी का दामन नहीं छोड़ा। लंबा वाकया, अल किस्सा मुख्तसर। जुलेखा ने फरेब और मकर के जरिए अपने शौहर के जरिए उन्हें जेल भिजवा दिया। जेल जाना गवारा किया, लेकिन नेकी का दामन नहीं छोड़ा। नवादा के मुसलमानों और तमाम उलमा, आप सबके लिए भी हजरत यूसुफ का वाकया इबरत है, सबक और इबरत के लिए रब ने उसे बयान फरमाया। आपके लिए बहुत बड़ा, उलमा के लिए सबक है कि नेकी के रास्ते में दुश्वारियां आए तो हौसला ना हारे, नेकी के रास्ते में परेशानियां आए तो उन दुश्वारियों को सीने से लगाए। हजरत यूसुफ ने नेकी का दामन नहीं छोड़ा, जेल चले गए लेकिन नेकी का दामन नहीं छोड़ा। उसी दरमियान मिस्र, पूरे मुल्क मिस्र का जो शहंशाह था, उसने ख्वाब देखा कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही हैं। उसने ख्वाब की ताबीर लोगों से पूछा, इल्म वालों से पूछा, लोगों ने बताया, तसल्ली नहीं हुई। तो बादशाह का साकी, शराब पिलाने वाला, उसने कहा, सरकार, जेल में एक बड़े विद्वान है, इल्म वाले हैं, जिनका नाम यूसुफ है, अगर इजाजत हो तो उनसे ख्वाब की ताबीर पूछे। इजाजत बादशाह ने दी तो हजरत ने ख्वाब की ताबीर बताई कि 7 साल खूब पैदा होगा, 7 साल खूब पैदा होगा, अनाज बहुत जमा होगा और 7 साल के बाद मुसलसल कहत आएगा। कहा समझता, खुश्क साली पैदा नहीं होगा, खेतियां झुलस जाएंगी, अब्र करम नहीं बरसेगा, कहत होगा, लोग दानेदारी को तरस जाएंगे और जितना जमा अनाज है वो सब कहत कि नजर हो जाएगा और सारा गल्ला खत्म हो जाएगा। यही मतलब है इसका कि 7 दुबली गायें 7 मोटी गायों को खा रही है। बादशाह को ख्वाब की ताबीर पसंद आई। तमाम इल्जामात की तहकीक करके जो जुलेखा ने लगवाए थे, बाइज्जत बरी किया, साथ रखा, जांचा, परखा, समझ लिया कि बड़े दानिश्वर हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े तदब्बुर वाले हैं, होशमंद हैं। उन्हें वजीर खुराक बना दिया। क्या बना दिया? क्या बना दिया? अबे बोल, क्या बना दिया? खाद मिनिस्टर बना दिया, फूड मिनिस्टर बना दिया। साल भर तक फूड मिनिस्ट्री, वजारत खाद, वजारत खुराक बड़े अच्छे इंतजाम के साथ संभाला, तदब्बुर के साथ, दानिशरी के साथ। मुल्क मिस्र का शहंशाह इतना खुश हो गया कि उसने साल भर के बाद अपना ताज शाही अपने सर से उतार कर हजरत यूसुफ के सर पर रख दिया और उन्हें मिस्र का शहंशाह बना दिया। बोल सुभान अल्लाह, आज़ो से बोल सुभान अल्लाह, आज़ो से बोल सुभान अल्लाह, आज़ो से बोल सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह मैंने कहा
ये सुभान अल्लाह, तुम्हारे नबी कहते हैं कि सुभान अल्लाह की बोली बोलना आसान है, लेकिन मीज़ान अमल में भारी रहेगी, मीज़ान अमल में भारी रहेगी। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का शहंशाह बना दिया। इन सारे वाकयात को बयान करने के बाद आखिर में रब ने जो कहा है वो सुनने की बात है। तमाम उलमा के, तमाम हुफ्फाज़ के रब ने सारे वाकयात को बयान करने के बाद कहा, मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाहा ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। जो नेकी करे और नेकी के रास्ते में परेशानियां आए तो उससे झीरे, बर्दाश्त करे, तो अल्लाह ताला नेकी करने वालों की नेकी को कभी जाया नहीं करता। तो यूसुफ की जिंदगी देखो, यूसुफ ने नेकी की, नेकी के रास्ते में परेशानियां आई तो गले से लगाया, सीने से लगाया, तो अल्लाह ताला ने नेकी का सिला दुनिया ही में ये दिया, उन्हें मिस्र का शहंशाह बना दिया। मैं यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाहा ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। सूरह यूसुफ के आखिर में है कि जो नेकी करे और नेकी के रास्ते में परेशानी आए तो ये नेकी जो मदरसे की बीज डाली, मदरसे का पौधा लगाया, मदरसे की शम्मा जलाई, परेशानियां आती, इन परेशानियों को सह लेना, बर्दाश्त कर लेना, बेकार और आएगा नहीं जाएगा। रब का वादा है कि नेकी के रास्ते में परेशानी आए और तुम सीने से लगाओगे तो हम नेकी का सिला तुम्हें दुनिया ही में अता करेंगे, दुनिया ही में बदलाता करेंगे। मेरे नबी पाक से बढ़कर कौन होगा? इतने बाइख्तियार नबी कि उंगली का इशारा किया तो चांद के टुकड़े हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। तुम लोगों को जाड़ा लग रहा है, नालायक सब जाड़ा लग रहा है, अभी मार डंडा हम सही कर देंगे। हम ना चापलोस पी रहे ना चापलोस मौलवी, हम तालिब इल्म के जमाने में भी बहुत संजीदा थे और संजीदा रहते थे और पढ़ने में बहुत मेहनत करते थे। असातिज़ा हो या तलबा सब मेरी तारीफ करते थे। सैयद साहब बहुत दिनों के बाद ऐसे आए जो बहुत मेहनत करते हैं। मेरा एक असर था, वजन था। मैं तलबा के मजमे की तरफ जिधर चला जाता सब उठकर खड़े हो जाते थे, जबकि मैं उम्र में छोटा भी पड़ता था। तो आप हजरात तकरीर सुनने आए हैं तो तकरीर तो सुनते हैं नहीं, आप लोग आते हैं सिर्फ सलासते बयानी के लिए, तलाक़ते लिसानी सुनने के लिए आते हैं। आप लोग आते हैं खींचतान शोरा की सुनने के लिए, नफ्स को खुश करने के लिए आते हैं। तकरीरें सुनिए और दिल में जगह दीजिए। मेरी तकरीर सोए हुए दिल को जगाती और मुर्दा दिल को जिंदा करती। अब मैंने जो कीमती बातें कही हैं बहुत कम मुक़र्रिरीन बयान करते हैं। नेकी के बदले में सिर्फ सवाब ही नहीं मिलता। मैंने कुरान से बयान किया कि रब फरमाता है कि नेकी करोगे तो हम रास्ते खोल देंगे, बीमार हो तो शिफा अता कर देंगे, बंद दरवाजे बीमारी के खोल देंगे, सेहत के बंद दरवाजे खोल देंगे, सेहत अता कर देंगे, रोजी के बंद दरवाजे खोल देंगे, रोजी अता कर देंगे, औलाद के बंद दरवाजे खोल देंगे, औलाद अता कर देंगे, वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और रोजी वहां से अता करेंगे जहां से तुमने सोचा भी नहीं। और रोजी सिर्फ दाना और खाना ही नहीं होता है, इल्म भी रोजी है, सेहत भी रोजी है, औलाद भी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रब फरमाता मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाहा ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। नेकी की यूसुफ ने और नेकी के लिए परेशानियों को सीने से लगाया, जेल जाना गवारा किया, लेकिन जुलेखा के साथ बलात्कारी नहीं की। दुनिया ही में हमने ये सिला दिया कि उससे मिस्र का शहंशाह बना दिया। तो नेकी करोगे तो दुनिया ही में बदला पाओगे, अल्लाह ताला उसका बेहतर बदला अता फरमाएगा। मेरे नबी मजबूर थे, मेरे नबी ने उंगली का इशारा किया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। और सहबा के मैदान में हजरत अली के जांग पर, जानों पर सर रखे सो रहे थे मेरे नबी।
असर का वक्त जा रहा था, लेकिन महबूब नबी की मोहब्बत में हजरत अली ने जगाना पसंद नहीं किया। असर का वक्त खत्म हो गया, सूरज डूब गया। हजरत अली की आंख आंसू बहाने लगी असर की नमाज के कज़ा होने के गम में, और हजरत अली की आंख से आंसू निकले, नबी के रुखसार पर आए और नबी के रुखसार को चूमने लगे। नबी बेदार हो गए, पूछा अली क्यों रो रहे हो? कहा सरकार आप मेरी जानों पर सर रखे सो रहे थे, मेरी मोहब्बत ने जगाना पसंद नहीं किया तो मेरे नबी ने हाथ उठा दिया। परवरदिगारा, तेरे बंदे अली ने तेरे महबूब नबी के मोहब्बत असर की नमाज कज़ा कर दी। परवरदिगार, डूबे सूरज को वापस पलटा दे ताकि अली की नमाज कज़ा ना हो, अदा हो जाए। डूबा सूरज वापस पलटाया। हुदैबिया के मैदान में जब मेरे नबी जा रहे थे उमरा करने, 1500 सहाबा थे। पानी की तंगी हो गई, लोगों ने शिकायत की पानी नहीं, तो बचा कुचा थोड़ा पानी जो था लोगों ने लाया, तो मेरे नबी ने उसमें अपना मुबारक हाथ रख दिया। उंगलियों के घाइयों से पानी का चश्मा निकल पड़ा। उंगलियां है फैज पर टूटे हैं प्यासे झूठ कर, नदियां पंजाब रहमत की जारी। इतना पानी निकला उंगलियों के घाइयों से कि 1500 सहाबा ने पानी पिया, इस्तिंजा किया, पानी पिया, वजू किया, नमाज पढ़ी। हजरत अनस कहते हैं कि अगर लाखों का मजमा होता तो भी सैराब हो जाता, लेकिन वो नबी जब मक्का की गलियों में इस्लाम का चिराग लेके चले, सर पर खाक डाली गई। पता है कि नहीं आप? अबे पता है, सख्त जुमला मुझको बोलना पड़ता है आपकी बेहिसी से, इसलिए कि रात में 2:30 बजे अगर सख्त जुमला ना बोले तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। ये मेरा खौफ आपको जगाता है ना, और जो मेरा डंडा रखा हुआ है वो जगाता है आप, वरना आप तो इसे सोते और मेरे पर जुल्म करते हैं हमारे अहबाब कि रात के इस वक्त में और इस पहर में, इस उम्र में मुझसे तकरीर कराते हैं। 12 बजे तक बहुत है अब इस उम्र में कि 12 बजे तक तकरीर मुझसे करा दी जाए, फिर उसके बाद नौजवान उलमा की तकरीरों या शोरा का मुशारा। मेरे दोस्तों, मेरे दीनी साथी, नबी चिराग लेके चले दीन का, सर पर खाक डाली गई ना, रास्ते में कांटे बिछाए गए, गले में चादर डालकर ऐंठ दिया, नसें तन गई, सांस रुक गई, नबी की सांस रुकने लगी। अबू बकर ने आके छुड़ाया और नबी नमाज पढ़ रहे, पीठ पर ऊंट की ओझड़ी लाकर रख दी। तुम सब बर्दाश्त करोगे ऐसा? नबी मजबूर नहीं थे, बेबस नहीं थे। ताइफ गए इस्लाम का चिराग जलाने, वहां लोगों ने औबाश लड़कों को लगा दिया, इतने पत्थर मारे कि पूरे नबी का बदन लहू लहान हो गया। ये किस्सा कहानी नहीं बयान कर रहे हैं, सब बुखारी शरीफ की हदीस से। पूरा बदन लहू लहान हो गया, खून से शराबुर हो गया, नबी पर बेहोशी की कैफियत तारी हो गई। उसी आलम में नबी चल रहे हैं। एक जगह नबी बैठ गए, बेहोशी की कैफियत थी। जब इफाका हुआ, निगाह उठाई तो देखा जिब्रील अमीन हाजिर है। जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूलल्लाह, ये पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर है, रब ने भेजा है, आपके हुक्म का मुंतजिर है। रब के फरिश्ते ने सलाम किया, कहा या रसूलल्लाह, रब ने भेजा है और हुक्म दिया है कि अगर आप इजाजत दे तो ताइफ के दोनों तरफ पहाड़ खड़े हैं, इनको हम मिला दें ताकि ये जालिम पिस करके बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए। ये सुनकर मुस्तफा ने मुस्कुराकर ये फरमाया कि मैं इस दहर में कहरो गजब बनकर नहीं आया। नबी के लब खुले तो फूल झड़े, और नबी ने कहा नहीं, तुम इन्हें मत मारो, खत्म ना करो, इन्हें मत पीसो, इन्हीं में ऐसी कौम पैदा होगी जो कल मैं ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। तो नबी मजबूर नहीं थे,
लेकिन मसाइब झेले, परेशानियां बर्दाश्त की कि कल शफीउ ज़मा मेरी नायब को, मेरे जानशी को, नवादा की मेरी उम्मत को दीन का चिराग जलाने के लिए, मदरसा चलाने के लिए, कुरान का उजाला फैलाने के लिए मसाइब का सामना करना पड़े तो ना घबराए, सुन्नत रसूल समझकर मसाइब को सीने से लगाए और दीन का उजाला फैलाए, कुरान का उजाला फैलाए। बात समझ में आ रही? आप लोग खुश नसीब हैं कि आप मस्जिद भी नई बना ली, मदरसा भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 मंजिला या 3 मंजिला बना लिया। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे में बरकत अता फरमाए, आपकी मस्जिद की तामीर में बरकत अता फरमाए। मस्जिद की तामीर हो या मदरसे की तामीर, ये रायगा नहीं होगी, इसलिए कि रब का वादा है इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, बेशक हम नेकोकारों के नेकी को कभी जाया नहीं होने देते हैं। जो नेकी करे और नेकी के रास्ते में परेशानियां बर्दाश्त करे, हम उसकी नेकी को कभी जाया बर्बाद नहीं होने देते, बल्कि अल्लाह ताला दुनिया ही आप लोग खुश नसीब है। फैजान सैयदना नाम है। सैयदना पाक कौन है? हुजूर गौसे पाक की औलाद है। किसकी औलाद है? किसकी औलाद है? किसकी औलाद है? किसकी औलाद है? गौस पाक पीराने पीर की औलाद है। पीराने पीर जानते हैं आप लोग? पीराने पीर क्या जानते हैं? बोलिए तो ऐसा, बस सुन लिया है पीराने पीर। पीराने पीर का मतलब ये है कि दुनिया में जितने सिलसिले, दुनिया में सिलसिला कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, तैफूरिया, रिफाइया, शाज़लिया, शुएबिया, तकरीबन 100 सिलसिले, जितने भी सिलसिले हैं, तमाम सिलसिलों के मशाइख, तमाम सिलसिलों के पीरों के पीर सैयदना गौसुल आज़म है कि सब सबको सैयदना गौसुल आज़म से फैज़ान पहुंचा। सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग ख्वाजा अजमेरी को भी गौस पाक से फैजान पहुंचा है। सिलसिले सोहरवर्दिया के बुजुर्ग सैयदना शाहबुद्दीन सोहरवर्दी को भी गौस आजम से फैजान पहुंचा है। सैयदना बहाउद्दीन नक्शबंद को भी सरकार गौस आजम से फैजान पहुंचा है। सैयदना अहमद रिफाई को भी गौस आजम से फैजान पहुंचा है। आला हजरत इसीलिए तो कहते हैं मजरे चिश्त बुखारा व इराक अजमेर, कौन से चिश्त पर बरसा नहीं चला। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रही है बुद्धुओं? समझ में आ रही है? तुम लोगों की इस्लाह तकरीर से नहीं बल्कि छड़ी की जरूरत है। तो सरकार गौस पाक जब सैयदुल औलिया हुए, रब के हुक्म पर सैयदुल औलिया, सुल्तानुल औलिया, तो रब ने इरशाद फरमाया कि अब्दुल कादिर कह दो कि कदमी हाजी अला रक़बत कुल्ली औलिया अल्लाह, मेरा कदम तमाम औलिया के गर्दन पर, मेरा कदम तो दुनिया में जितने भी वली थे, जब गौसे आजम की ये कलमात गूंजे तो लाउड स्पीकर था उस वक्त, लेकिन अल्लाह ताला जब किसी चीज का हुक्म देता है तो बोलना उसका काम है, उस बंदे का, और आवाज का पहुंचाना अल्लाह का काम होता है। रूए जमीन में आवाज फैल गई, दुनिया में जितने वली थे सबने सर झुका दिया और कहा सरकार आप फरमा रहे हैं कि आपका कदम मेरे गर्दन पर है। सरकार आपका कदम मेरे गर्दन ही पर नहीं बल्कि ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहते कदम। उन्हीं गौसे पाक पीराने पीर के बेटे हैं अमजद शरीफ। अमजद शरीफ जानते हो? अमजद शरीफ, अरे अमजद शरीफ जानते हो? उन्हीं पीराने पीर के बेटे हैं, उन्हीं पीराने पीर की औलाद है। मैंने बताया है, उन्हीं पीराने पीर के बेटे, उनकी औलाद है। सैयदना मोहम्मद नबी के नाम पर नाम है। सैयदना के लक़ब से सैयदना दादा, हिंदुओं मुसलमानों सब सैयदना दादा कहता है, और मुसलमानों से ज्यादा भीड़ हिंदुओं की होती है चेतनबी में और दशहरे में, और खुराफात उनकी होती रहती है, उसको रोकना भी मुश्किल है।
हिंदुओं की चैतन्य और दशहरे में काफी तादाद में जमा होते हैं छोटी दरगाह में। हजरत के आस्थाने पर नहीं जमा होते, बल्कि एक छोटी दरगाह है, वहां जमा होते हैं। सैयदना दादा मुसलमान और हिंदू वो सब सैयदना दादा कहते हैं। तो सैयदना पाक गौसे पाक के बेटे हैं, उनकी औलाद है। खुद नहीं आए हिंदुस्तान, नबी पाक ने भेजा। खुद आना और है, अब भेजा जाना और है। तो नबी पाक भेजने वाला जब किसी को भेजता है तो इख्तियार दे के भेजता है, पावर दे के भेजता है। सैयदना पाक आए, बेशुमार करामतें, मिट्टी का ढेला, गरीब की गुर्बत देखी, अलहम्द शरीफ पढ़ के दिया तो मिट्टी का ढेला ना रहा, सोने का ढेला बन गया। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत के साथ 40 मुरीद आए थे। कोई मशहद का था, कोई ईरान का था, कोई शिराज का था, कोई मक्का का था, कोई मदीना का था। 40 खुलफा मुरीदीन। कहा सरकार भूखे हैं। गाय का बच्चा, बछिया 2 महीने की चल रही थी। हजरत ने कहा दूध लो। चरवाहे ने दूहा तो 2 महीने के बच्चे में इतना दूध निकला कि 40 के 40 मुरीद ने पेट भर के पिया, सब सैराब हो गए। हाथों में छड़ी थी, मेरे हाथ में छड़ी है, न खाद पानी दो, कभी हरी भरी नहीं होगी। गौसे आजम की बारगाह से मिली थी और बशारत थी, फर्जंद इसे गाड़ देना, और जहाँ फौरन पत्ते निकल आए। उसमें ये भी फारसी में हजरत की सवाने में जहाँ फौरन पत्ते, मनक़बत मोहम्मदिया अली शेर शिराजी की लिखी हुई, जिनका कुटुंबा में मजार है, हजरत के खलीफा थे, फारसी में लिखी हुई है। उसमें लिखा फौरन पत्ते निकल आए, वहीं ठहरे। हजरत ने वो छड़ी हमजे शरीफ में गाड़ दिया, फौरन पत्ते निकल आए, वहीं ठहर गए। वो छड़ी का दरख्त अंजास कहलाता है। आप पूरे हिंदुस्तान में ढूंढ लो, वैसा दरख्त नहीं मिलेगा। सोन नदी ने धारे का रुख बदल दिया और सैयदना पाक हाजी खान, जामी खान घोड़े लेके जा रहे थे, उनकी गफलतों से मर गया। रोए गिड़गिड़ाए हजरत ने दुआ कर दी, मुर्दा घोड़ा जिंदा हो गया। सैयदना पाक तकरीर कर रहे थे, हाथ बढ़ाया तो आस्तीन सूखी थी, हाथ लौटाया आस्तीन भीग गई। सब मुरीदीन हैरत में कि हाथ बढ़ाया था तो सूखा हाथ था, सूखी आस्तीन थी, हाथ लौटाया तो आस्तीन भीग गई। किसी में हिम्मत ना थी कि पूछे क्या मामला है। थोड़ी देर के बाद उस्मान खां, मियां खां आए शेखपुरा नाम के गांव से। उन्होंने कहा, मुरीदीन से बताया कि हम लोग गांव से चले तो रास्ते में पुनपुन नदी मिली, बाढ़ थी, सैलाब था। कश्ती में हम लोग बैठे, बाढ़ में फंस गए। अब डूबे तब डूबे, और डूब रहे थे हम लोग, डूबने लगे तो हम लोगों ने पुकारा मेरे पीर मदद कीजिए। जो ही ये कहा मेरे पीर मदद कीजिए, अचानक एक हाथ बढ़ा जिसने कश्ती को पकड़ करके किनारे से लगा दिया। अब लोगों ने समझा कि वहां से इतना का हाथ बढ़ाया था तो सूखा था, और कश्ती पकड़ कर किनारे लगाया तो हाथ भीग गया। तो सैयदना पाक की शान निराली, मर्तबा आला, निस्बत जोड़ना गौसे आजम से खुशनसीबी की बात है। कपड़े की दुकान में गए आप लोग, अरे कपड़ा की दुकान में गए हैं, कपड़ों को उठा उठा के चूमिए तो दुनिया कहेगी पागल है। कहेगी कि नहीं पागल? अरे पागल कहेगी। आधा गज कपड़ा लाइए, कुरान शरीफ से लपेट दीजिए, कपड़ा कुरान से निस्बत पा जाएगा तो इसे जुज़दान कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरान पढ़ने के लिए उठाते हैं तो पहले जुज़दान चूमते हैं। वही कपड़ा दुकान में था तो चूमते ना थे, और कपड़े ने कुरान से निस्बत हासिल की तो कपड़ा भी इज्जत वाला हो गया, अजमत वाला हो गया। कपड़े की तकदीर संवर गई। कपड़ा निस्बत पाए कुरान से तो कपड़े की तकदीर संवर जाए। आपकी निस्बत रूहानी सरकार गौसे पाक से हो जाए तो बिगड़ी तकदीर बने, बिगड़ा मुकद्दर समझ जाए। निगाहे वली में तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जूता पहनते हैं आप लोग, जूता 500 का भी आता है, 50,000 का भी आता है। 50,000 का जूता कीमती है कि नहीं है? कोई आपके सर पर रख दे तो आप लोग खुश हो जाइएगा। अरे 50,000 का जूता आपके सर पर रख दिया जाए तो खुश हो जाएंगे ना? 50,000 का जूता है, झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी।
लेकिन कसम खुदा की नसीब जाग जाए, किस्मत बेदार हो जाए और नबी के कदमों का जूता फटा पुराना भी अगर आपको मिल जाए तो सर का ताज है जिंदगी की मेराज। जो सर पर रखने को मिल जाए नाले पाक हुजूर तो फिर कहेंगे कि ताजदार। बस इन्हीं चंद कलमात के बाद कि अल्लाह हजरत मौला शफी जमा साहब जिदा मजदुल आली आप सबकी नेकियों को जो बशक्ल मदरसा मस्जिद है कबूल फरमाए। आप नेकी कर रहे हैं, कबूल फरमाए। आप खुदा के दीन को आबाद कर रहे हैं तो अल्लाह आपके जान माल, कारोबार, रोजी, औलाद को आबाद फरमाए। खड़े होकर सलाम करेंगे। अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिही व बारिक वसल्लम। या अल्लाह दरूद शरीफ अल्हम्द शरीफ अपने करम से कबूल फरमा, उसका सवाब मेरे नबी की बारगाह में पेश है। नबी के सदक़े पैगंबरों बुजुर्गों सरकार गौसे पाक सैयदना पाक की बारगाह में पेश है। या अल्लाह कबूल फरमा, इस बैत में बरकत दे। हजरत बड़े पीर गौसे पाक का फैजान जारी फरमा, उनका साया दुनिया आखिरत में नसीब फरमा। सिलसिला कादरिया, बोलिए सिलसिला में गौसे आजम के मुबारक हाथ पर बैत कराई जाती है, पीर वास्ता होता है। ये ख्याल मानिए कि मेरे वास्ते आपने सरकार गौस के पाक हाथों में हाथ दिया है। कहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। ए अल्लाह, मैं तमाम गुनाहों से माफ़ी चाहता हूँ, तौबा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, अल्लाह के फरिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के नबियों पर, क़यामत के दिन पर, तकदीर पर, मरने के बाद जिंदा होने पर ईमान रखता हूँ। कहिए मैंने अपना हाथ हुजूर गौसे पाक के पाक हाथों में दिया, उनकी गुलामी में दाखिल हुआ, सरकार गौस के पाक हाथों में हाथ देकर सिलसिला कादरिया में मुरीद हुआ। या अल्लाह या रहमान या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बिहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम फमन नकसा फइन्नमा यनकुसु अला नफ्सिहि वमन औफ़ा बिमा आहदा अलैहिल्लाह फसयुतीहि अजरन अज़ीमा। मैंने आप सबों को सिलसिले कादरिया में दाखिल किया, हुजूर गौसे पाक का मुरीद बनाया। आप अपने नाम के आगे कादरी लगाया कीजिए। क्या लगाइएगा? क्या लगाइएगा? क्या लगाइएगा? यहाँ का सबसे बड़ा हाकिम जिले का डीसी कहलाता है झारखंड में। डीसी से दोस्ताना हो जाए, आना जाना हो जाए तो हर जगह आप चर्चा करेंगे हम डीसी वाले। कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि आप अपने आप को कहें कि हम कादरी हैं, गौसे पाक वाले हैं। हम कादरी हैं, गौसे पाक वाले। कादरी नाम के आखिर में लगाइए। इंशाअल्लाह गौसे आजम का मुबारक हाथ आपके सर पर है। आप उनके सिलसिले में दाखिल हुए, मत घबराइए, हौसला रखिए। मुश्किल पेश आए कुरान की आयतें पढ़कर हुजूर गौसे पाक की बारगाह में भेजिए और रो रो कर हुजूर गौसे पाक से मदद मांगिए। इंशाअल्लाह गौसे पाक की मदद मिलेगी। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? सरकार गौसे पाक पीराने पीर को हो सके तो रोज याद कीजिए और पढ़ा कीजिए। या शेख
अब्दुल कादिर शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर शैअन लिल्लाह 111 बार पढ़िए वल आखिरतु शरीफ, और औरों की मदद चाहिए। बुनियादी तौर पर आप मुसलमान हैं कि नहीं मुसलमान? मुरीद बने ना बने, मुसलमान है तो नमाज फर्ज, रोजा फर्ज, अल्लाह दे रहा है ज़कात 100 रुपए में फर्ज, 100 रुपए में 2.5 रुपया देना फर्ज, अल्लाह दे रहा है हज करना फर्ज। नमाज रोजे से सवाब भी मिलता है, साथ साथ रोजी में बरकत होती है। मैं जुमला बहुत नपातुला कहता हूँ, रोजी में बरकत होती है और बीमारी से शिफा होती है। नमाज पढ़िए, रख पढ़ के तो देखिए, रोजा रख के तो देखिए, नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, बीमारी से शिफा मिलेगी, रोजी में बरकत होगी। और कुरान जरूर पढ़िए। परेशान हैं आप घर से, औलाद से, खेती बाड़ी से, दुकानदारी से, परेशानी दूर करना चाहते हैं, कुरान पढ़िए, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। कुरान पढ़िए ना, फरिश्ते हिफाजत करेंगे आपकी, अल्लाह की रहमत हिफाजत करेगी। एक पारा नहीं तो 1-2 सफा पढ़ लीजिए, वो भी नहीं पढ़ पाते तो कुल अल्लाह 10 बार पढ़ लीजिए, और कलमा पढ़ने की आदत बनाइए। बोली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपके नबी कहते हैं तराजू के 2 पल्ले, एक पल्ले में पूरी दुनिया रखी जाए, आसमान जमीन चांद सूरज पत्थर पहाड़, दूसरे पल्ले में कलमा रख दी जाए, कलमा का पल्ला भारी रहेगा। आदत ऐसी बना लीजिए कि मर्तबा भी कलमा जुबान से अदा हो, अल्लाह ताला यही अदा कबूल कर ले कि मर्तबा मेरा कलमा पढ़ा है तो इंशाअल्लाह यही नजात का जरिया बन जाएगा। और नबी पर दरूद पढ़ा कीजिए, जो दरूद याद हो, दरूद गौसिया याद नहीं है तो ये सबको याद आता। बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कम से कम 100 बार। नबी फरमाते हैं जो नबी पाक पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 मरतबा रहमत नाजिल फरमाता। बोले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। आप पूरा याद ना हो तो मुख्तसर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह 100 बार, सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर 34 बार। पढ़े लिखे दरूद शरीफ, कुल अल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु फलक, कुल औज़ु बिन्नास, अल्हम्द शरीफ, फिर दरूद पढ़ के रोजाना उसका सवाब नबी की बारगाह में, गौसे पाक सैयदना पाक की बारगाह में भेजिए और उनके वास्ते से दुआ किया कीजिए। शजरे में नज़म वाला शजरा है, शजरा हासिल कर लीजिएगा। शजरे में नज़म वाला शजरा बरकत के लिए एक बार पढ़ लिया कीजिए, चूम के छोड़ दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या अल्लाह इस जलसे को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमा। या अल्लाह जो लोग शरीक हुए और जिन लोगों ने हमारे हज़रत मौलाना शफीक जमा साहब, मदरसे के तमाम अरकान, नवादा के लोगों ने जलसा किया है, इनकी कोशिशों को कबूल फरमा, सबकी हाजिरियों को कबूल फरमा और सब पर अपना फजल खास नाजिल फरमा, रसूलुल्लाह की रहमत नाजिल फरमा, पीरान पीर पीर दस्तगीर और सैयदना पाक के फैजान से माला माल फरमा। अपनी हिफाजत खास अपने बंदों को अता फरमा दे। दुख दर्द रंज अलम आफात बलियात और मसाइब को दूर दफा फरमा और सबके घरों को खुशियों और बरकतों से आबाद फरमा। मौलाना शफीक जमा साहब, उनके रफ़क़ा, मदरसे कराकीन, मस्जिद और मदरसे से तेरे दीन को आबाद कर रहे हैं तो इनके जानो माल कारोबार रोज़ी को आबाद फरमा। तेरे दीन की मदद कर रहे हैं तो इनकी गैब से मदद फरमा। इन नौनहाल बच्चे जो फारिग हुए हैं, या अल्लाह इनके हिफ्ज़ कुरान को कबूल फरमा और हिफ्ज़ कुरान से इनके सीने को रोशन फरमा, दुनिया को रोशन करने की तौफीक अता फरमा दे। परवरदिगार, जो हम में बीमार हैं उन्हें शिफा, जो परेशान है परेशानी से निजात दे, बे औलादों को औलाद दे, बेटियां जिनकी ब्याहने के लायक हैं गैब से शादी का इंतजाम फरमा। रब्बे करीम, यहाँ मस्जिद का काम चल रहा है, अधूरा है, गैब से उसे मुकम्मल फरमा दे। जिंदगी की शाम ढल रही है, कब्र के गड्ढे इंतजार कर रहे हैं, हम सब के गुनाह अपने करम से बख्श दे। मदरसा दारुल उलूम फैजान सैयदना को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा, नूर का मीनार बना, उसके रोशनी के दायरे को वसी से वसी तर फरमा दे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके ताउन की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हम सब के गुनाह बख्श दे, ईमान पर कायम रख, ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। मैदान महशर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर बड़े पीर की शफाअत नसीब फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखिए, ये शजरा
गौर से देखिएगा, ये हदीस शरीफ है, इसको तराश के दाहिने हाथ में और ये नीचे वाली हदीस को बाएं हाथ में मरने के बाद। ये तोशे का फातिहा, गौसे पाक की मिन्नत मांगते हैं, फला काम हो जाएगा तो हम तोशे का फातिहा करेंगे। इसमें सामान लिखा हुआ है, आधा सामान का हलवा बना के फातिहा करना है, उसमें खत्म कादरिया कबीर पढ़ना है जो इधर लिखा हुआ है बाएं तरफ, और जब मिन्नत पूरी हो जाए तो फिर आधे सामान का हलवा बना के फातिहा करना है, उसमें खत्म कादरिया कबीर पढ़ना है। ये आपका अहदनामा है, अहदनामा पढ़िए रोजाना और तराश करके सीने पर मरने के बाद रखा जाता है। ये हिदायत है, हिदायत पढ़िए और उस पर अमल कीजिए। रोजाना फातिहा पढ़िए, नबी पाक, गौस पाक, सैयदना पाक, तमाम बुजुर्गों को। और ये शजरा जो सफ़ा 24 पर है, ये भी एक बार बरकत के लिए पढ़ लीजिए। सफ़ा 10 पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी है। कब्र में पश्चिम की तरफ ये शजरा खड़ा कर दीजिए और सफ़ा 10 खोल दीजिए ताकि नबी के नाम के सामने चेहरा हो, और मुर्दे का कफन उठा के चेहरे का एक लकड़ी खोस दीजिए, उस लकड़ी पर, पतली लकड़ी पर रख दीजिए। नबी का नाम चेहरे के सामने हो, नबी के नाम के सदक़े में नजात हो, बख्शिश हो।